हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आई हूँ 1 जुलाई से जो अपना 3 कानून चेंज हुआ है उसके बारे में। आज पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा आज प्रोग्राम था जिसमें हम लोग इनवाइटेड थे, तो मैं वहीं पे आज आई हूँ। और चलिए मेरे साथ बने रहिए, नए कानून के बारे में जानिए और मैं भी इसमें आगे बढ़ती हूँ। चलिए मेरे साथ। प्रत्येक समाज एवं प्रत्येक नागरिक की जागरूकता के साथ आज के इस पावन अवसर पर आप सभी जागरूक हैं, सतर्क हैं, ऐसी शुभकामना के साथ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। सभी लोग सीट ले चुके हैं और प्रोग्राम चालू हो चुका है। देख रहे हैं सभी लोग बैठे हैं, मैं भी अपना सीट लेने जा रही हूँ। और चलिए उसके बाद और देखते हैं। जो पहले मंशा दंड की रहती थी वो न्याय करने की है, तो इसे एक चीज़ और उभर कर आती है कि विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच इस कानूनों का, मतलब जो पीड़ित हैं उसको केंद्र बिंदु मानते हुए सारे कानूनों को परिभाषित इसमें किया गया है, सारी धाराओं को परिभाषित किया गया है। उदाहरण के तौर पर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें चेंजेस इस प्रकार लाए गए हैं कि जो पुलिस है और न्यायालय है, इनकी जिम्मेदारी फिक्स की गई है कि कैसे पीड़ित को न्याय मिल सके, उसको सेंटर में रखते हुए। जैसे एफआईआर करने के लिए अभी थाने में जाना जो है आज की डेट में कंपलसरी है। और जब भी आप किसी ऐसे थाने चले जाते हो जहाँ पे अपराध घटित नहीं हुआ, दूसरे थाने की जुरिस्डिक्शन है, तो वहाँ से आपको फिर वहाँ दूसरी जगह भेजा जाता है। और कई बार हो जाता है कि पीड़ित को इधर उधर भटकना पड़ता है। तो उसमें अभी ये प्रावधान ला दिया गया है कि जिस थाने में भी आप जाएंगे वहाँ पर एफआईआर आपकी दर्ज की जाएगी और जिस संबंधित थाने का अपराध बनता है उस थाने को एफआईआर ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होगी। पीड़ित को भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा, एक ईएफआईआर का इसमें प्रावधान किया गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी एफआईआर करवा सकते हैं, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो चाहे फ़ोन के माध्यम से हो। उसके लिए हमारे जिला दुर्ग के कंट्रोल रूम के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। इसमें केवल एक रुकावट आती है कि कुछ लोग इस कानून का दुरुपयोग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, सांसद, महापौर वगैरह सभी लोग आए हुए थे और सभी ने अपना विचार रखा, जो कि आप इसमें सुन सकते हैं। और चलिए सुनेंगे अभी और क्या क्या बताते हैं लोग। जो इस देश के रहने वाले हैं उनके लिए लाभदायक होगा। आप सभी जानते हैं कि कैसे भारत के जो पुराने कानून थे उस पर न्याय में कई तरह की दिक्कतें हो रही थी। कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं थे। दूसरा, जो न्याय मिलने में जो देरी हो रही थी, सबसे ज़्यादा समस्या हम सबको, एक आम नागरिकों को झेलना पड़ता है कि न्याय मिलने में काफ़ी देरी होती है। हम सभी जानते हैं, जैसे मेरा खुद एक कमिश्नर का न्यायालय चलता है, हमारे कोर्ट में केस होते हैं, लेकिन चूँकि टाइम लिमिट स्पष्ट नहीं है कि हमको इतने दिन में केस का निराकरण करना है, इसके कारण केसेस कई बहुत लंबे खींचते हैं। कई न्यायालयों में आप सब जानते हैं कुछ केसेस तो कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप सभी सुने होंगे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में अगर देरी हो रही है तो न्याय नहीं है, वो न्याय के विरुद्ध है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए और देश में कानून ठीक से पालन हो, इन सब के लिए हम सबको इन तीनों न्याय संहिता को समझना और कम से कम जो प्राइमरी नॉलेज है वो जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप जानेंगे नहीं, आप सभी कभी कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो कानून को जानते नहीं वही लोग न्यायालय में दिखते हैं। जो जानकार है, एक तो वो न्यायालय में आता नहीं है। किस कारण से नहीं आता कि वो कानून को समझता है तो कानून के हिसाब से वो पहले से जो भी कानून के प्रावधान है उसके साथ कार्रवाई कर लेता है। अनजाने में जो लोग जानते नहीं वही ज़्यादा कानून के चक्कर में फंसते हैं और हम अपना समय भी और अपना संसाधन दोनों हम खराब करते हैं। कई बार तो पूरा, जैसे मैं पहले बताया, पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक केस को लड़ते रहते हैं और तब भी आप सब जानते होंगे कई लोगों को ऐसा होता है, तब भी पूरा न्याय होते हुए नहीं दिखता। तो इसलिए इन सभी तीनों कानून को जानना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी से आग्रह निवेदन करूंगा कि आप सभी कम से कम इन तीनों कानून का जो प्राइमरी नॉलेज है उन सब को जानें। अभी
पुलिस विभाग की ओर से जो बुकलेट दिया है उसमें भी काफ़ी कुछ इसका प्राइमरी नॉलेज है कि कैसे 3 कानून में क्या क्या प्रावधान है। और अभी आईजी साहब ने, कलेक्टर मैडम ने, एसपी साहब ने काफ़ी डिटेल जानकारी दी। चप्पल घिस जाते हैं पर न्याय नहीं मिलते, लोगों की मृत्यु हो जाती है, न्याय नहीं मिलते। लेकिन अब नवीन भारतीय आपराधिक कानून, नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 164 साल पुराने कानून बदल जाएंगे। देश में आज से 3 नए कानून, नई धाराओं में केस दर्ज होंगे। इस गरिमामय अवसर पर हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि महोदय माननीय श्री गजेंद्र यादव जी, माननीय विधायक महोदय, छत्तीसगढ़ शासन को हम आतिथ्य उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हैं। नवीन भारतीय आपराधिक कानून के आज इस लागू होने के शुभ अवसर पर यहाँ पे उपस्थित वैशाली नगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई रिकेश सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित संभाग आयुक्त आदरणीय राठौर साहब। तो फ्रेंड्स, यहाँ यही मेनली बताया गया कि अब आप लोग पहले एफआईआर कराने के लिए लोग सोचते थे, अब ऑनलाइन एफआईआर करा सकते हैं अपने फ़ोन से, मोबाइल से। और साथ ही साथ ये भी बताया गया तीनों कानून में बदलाव ये आया है कि अंग्रेजों के समय से जो चला आ रहा था कानून, ये दंडात्मक कानून था और अब न्याय कानून हो गया, न्याय नाम रख दिया गया है। आप उसको तीनों का मैं नाम आपको आगे बताती हूँ। जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, पुलिस प्रशासन, हमारे स्टूडेंट और पत्रकार बंधुओं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जो हमारा देश है वो संविधान और कानून से चलता है। और समय समय पे जब भी कानून में संशोधन करने की बात आती है तो समय समय पे लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव पारित कर संशोधित भी किया जाता है। जैसे कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही डिटेल से आपको सारी बातें बताई, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आज के समय में कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जिस पे मैं बातें करना चाहता हूँ। अधिकतर जैसे भी आपको बताया गया कि जो आईपीसी है वो अब चेंज होकर नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें बदलाव किया गया है। अधिकतर हम सोचते हैं, यहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट भी सोच रहे होंगे, आम नागरिक भी सोच रहे होंगे, जिला प्रशासन के लोग भी सोच रहे होंगे, इस कानून और इस एक्ट का हमें क्या लेना देना, हमें इसे ज्ञान प्राप्त करके हमें क्या मतलब है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारत के हर नागरिक को सिर्फ पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए कानून नहीं, बल्कि जिला प्रशासन और अलग अलग विभागों के भी जो एक्ट है उसे पढ़ने की आवश्यकता है। कई बार हम जैसे जनप्रतिनिधि और जो अलग अलग जगह से चुन के आते हैं, चाहे पंचायत स्तर पे, चाहे नगर निगम स्तर पे, चाहे एक आम नागरिक क्यों ना, कानून लागू होने जा रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण है और इस गौरवशाली कार्यक्रम में आप सभी ने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। बहुत बहुत आभार। हमारे शहर के माननीय विधायक गण श्री गजेंद्र यादव जी, श्री रिकेश सिंह जी, आप लोगों ने अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और हमारे आतिथ्य ग्रहण किया, अपना समय दिया, उसके लिए दुर्ग पुलिस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे मंचस्थ अतिथिगण, कमिश्नर सर, आईजी सर, कलेक्टर मैम, डीएफओ सर और नगर निगम भिलाई के कमिश्नर सर, आपने भी हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए दुर्ग पुलिस की ओर से आभार, धन्यवाद। और यहाँ आए हुए तमाम अतिथिगण, प्यारे बच्चों, जिन्होंने आकर के हमारे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और नवीन कानून जो लागू हो रहा है आज से, इस ऐतिहासिक क्षण में अपना उपस्थिति दर्ज कराया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
फ्रेंड्स, सभी लोगों ने अपना अपना मत व्यक्त किया और साथ ही 3 कानून जो बदले गए हैं। इंडियन पेनल कोड 1860 का नाम भारतीय दंड संहिता, जो कि अब नाम हो चुका है भारतीय न्याय संहिता BNS। साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता का नाम हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसका नाम हो गया BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इंग्लिश में इसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहा जाता था, जो कि अब हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इंग्लिश में भी इसे ऐसे ही लिखना है, BSA। तो दोस्तों, यहाँ पे आकर बहुत ही अच्छा लगा। नए कानून के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी गई और सभी का भाषण हो चुका है और राष्ट्रगान भी हो चुका है। इसके बाद यहाँ रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था थी और साथ ही साथ यहाँ बैंड वाले जी भी बैठे थे। आगे में स्टॉल लगा था, सेल्फी लेने का लगा हुआ था, उस ओर हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ सेल्फी लेने का है, देखिए, और पम्पलेट दे रहे हैं साथ में कानून की जानकारी के बारे में, सेफ्टी से रिलेटेड। जो कि मैं भी ले रही हूँ। और स्कूली बच्चे भी आए हुए थे। और जितने भी इससे रिलेटेड केस थे, महिलाओं से रिलेटेड, रोड सेफ्टी, सभी का देखिए लगाया हुआ है पोस्टर। और सर के साथ मैंने सेल्फी भी ली, देखिए। तो फ्रेंड, इस तरह से मैं भी अब निकल पड़ी हूँ, क्योंकि मुझे कोर्ट भी जाना है। तो मैं अब जा रही हूँ, यहाँ का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और मैं यहाँ से निकल रही हूँ।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।